जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे बड़ा न्यूज़ आप सभी को बता दें कि बिहार में अब जिन शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, जो सही तरीके से गए उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत तरीके से और बेरोज़गारी का तमगा हटाने के लिए घुस गए थे खासकर बिहार में, बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 की हम बात कर रहे हैं। गलत तरीके से, गलत तरीके में बहुत सारा आता है। इसी बीच आपको ये जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, आप ये न्यूज़ देख सकते हैं मोतिहारी जिला का है। पात्रता पूरी नहीं करने वाले 8 शिक्षकों को निकाल बाहर किया गया, यानी उनको सेवा मुक्त किया गया। मैं पहले उन शिक्षकों को कहना चाहूँगा कि आपको जब नियम पते होते हैं, तो आप घुसने का प्रयास क्यों करते हैं? अब आप घुस भी गए तो आपको निकाल बाहर कर दिया गया। तो भविष्य के भावी शिक्षक जो गलत तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 में भी घुस गए हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया होगा, फिर भी आपको निकाल बाहर किया जाएगा और पैसा भी वसूला जाएगा। और जो भविष्य में बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, तो इस न्यूज़ से आप समझ जाइए कि हम क्या बताने वाले हैं। ये हम पात्रता की बात करते हैं, यानी आपकी योग्यता। कोई अगर 1 टू 5 छठी से 8वीं में घुस रहा है, तो सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट को, ये आप जान लीजिए पहले। अगर नहीं पता है, मुझे लगता है आपको पता होते हुए भी आप गलती करते हैं। तो ऐसी गलती क्यों करते हैं? और बिहार भी बहुत आगे है। बिहार किसी से कम नहीं है। तो बिहार में पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आप घर बैठे नौकरी कैसे भी कर लीजिएगा पैसों के बल पे, तो आपको निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन इसका प्रभाव ये होता है कि जैसे देख लीजिए यहाँ, यहाँ क्या हुआ? 8 शिक्षक, यहाँ देखिए हम कुछ बताने वाले हैं आपको। ये देखिए, हम कुछ बोलने वाले हैं, जैसे कि 8 शिक्षक जो है, यहाँ देखिए, पहले ये पढ़िए क्या दिया है। सीटेट में न्यूनतम अंक 90%, 90 अभ्यर्थी को प्राप्त है 88, यहाँ गलती से प्रतिशत हो गया है, यानी 90 अंक, 90 अंक चाहिए। अदर स्टेट वाले को कितने चाहिए? 90 अंक। शिक्षकों से मांगा गया था स्पष्टीकरण, साक्ष्य नहीं किए प्रस्तुत, जिसके कारण उसको निकाल बाहर किया गया। ये न्यूज़ पढ़ के और बताने का मतलब इतना ही है, हमारे जितने भी साथी अदर स्टेट के हैं, बिहार छोड़ के अदर स्टेट के, आप जहाँ से भी बिहार में शिक्षक बनने वाले हैं और सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। ये मामला कहाँ का है? ये मामला मोतिहारी, मोतिहारी जिला का है, बाद बाकी बिहार में और भी जिला में ऐसे-ऐसे शिक्षक हैं, उनको भी निकाला जाएगा। डीईओ संजीव कुमार जो मोतिहारी के डीईओ हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जिले के जिले के विभिन्न स्कूलों में, यहाँ ध्यान दीजिए, जिले के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त निर्धारित पात्रता को पूरा नहीं करने वाले 8 शिक्षकों को 8 शिक्षकों को निकाल बाहर किया गया। इनमें कुछ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के ऐसे शिक्षक का है, जो बिहार में शिक्षक तो बन गए, लेकिन गलत तरीके से उन सभी को 8 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। ये पूरा मामला यही है। इसमें भी आप देख लीजिए, सभी का उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगह से आए थे। तो देखिए किन्हीं का इसमें, पहले तो ये जानिए सीटेट में प्राप्त जो न्यूनतम अंक है कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90। लेकिन अभ्यर्थी को कितना अंक है? 88 अंक आया है। कितना आया है? अभ्यर्थी को कितना आया? 88। अभ्यर्थी को 88 अंक आया, किसी को 78 अंक आया हुआ है, किसी को 85 अंक आया हुआ है, उन सभी को निकाल बाहर किया गया। मामला को समझिए क्या हम बताने वाले हैं, प्लीज़ इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? चलिए, ये देखिए हम क्या बताने वाले हैं। आपको पता है कि बिहार में जो शिक्षक आप सभी बने हैं या बनने वाले हैं और बीपीएससी मान लीजिए टीआरई 4 में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो मैं अदर स्टेट के साथी जितने भी हैं, उनको बता दें कि बिहार में जो शिक्षक आप बन रहे हैं, खासकर 1 टू 5 या छठी से 8वीं में शिक्षक बनेंगे, तो आपको पता है इसमें क्या लगता है? सीटेट। सीटेट के आधार पे आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो सीटेट में आपका जो मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम 90 होना चाहिए। इसको आप आँख बंद नहीं, आँख खोल के देख लीजिए। 90 अंक है, तो ही आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। 90 से आपका 1 नंबर भी कम है, मान लीजिए किन्हीं का 89 है, किन्हीं का 88 है, किन्हीं का 87 है, यानी आप 90 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप एलिजिबल नहीं होंगे और गलत तरीके से घुसते हैं, तो फिर निकाल बाहर किया जाएगा, एलिजिबल नहीं होंगे। इतना ही आप समझ लीजिए, इसका यही मतलब है। तो दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, 8 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं ये शिक्षा विभाग की गलती के कारण भी हुआ है। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय सही से किया जाता, तो 8 शिक्षकों को जो आज बाहर किया गया,
तो 8 शिक्षक का जो सीट खाली हुआ, वो सीट खाली नहीं होता। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स भी है। तो 8 शिक्षक को तो आपने बाहर कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने। लेकिन वो 8 शिक्षक जिनका होने वाला था, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया आपने। ये शिक्षा विभाग ने किया। तो बीपीएससी टीआरई 4 में ऐसी गलती ना हो, तो जितने भी साथी अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट कहने का मतलब बिहार छोड़ के आप कहीं से भी हैं, तो प्लीज़ इसको आप कान खोल के सुन लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा कि अदर स्टेट वाले जितने हैं, उनको न्यूनतम 90 ही चाहिए। 90 कहने का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि सीटेट में आपको पता है, फिर भी हम चिल्ला के बोलेंगे आज। सीटेट में सीटेट में क्या है, 150 का एग्ज़ाम होता है। 150 का आपको 60% चाहिए मिनिमम, 60% चाहिए। कितना चाहिए? 60%। 2 से 2 कट गया, 15 छक्के 90, 90 अंक मिनिमम चाहिए अदर स्टेट वाले को, ठीक है? हम अदर स्टेट की आज बात कर रहे हैं। 90 या 90 से ऊपर है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? ये 1 to 5 और 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं। अब गलती मत कीजिएगा। कहते हैं कि सर काहे इतना आप, हम नहीं बोल रहे हैं और शिक्षा विभाग को भी कहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अच्छे से कीजिए। जॉइनिंग थोड़ा लेट भी हो तो चलेगा, लेकिन गलतों का जो गलत तरीके से घुस गए, उनको आप जॉइनिंग मत दीजिए और बाद में वही सीट खाली रह जाता है। तो बच्चे परेशान होते हैं और आप पे भी गुस्सा होंगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चीज़ को अदर स्टेट वालों के साथी के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि भविष्य में बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, तो इनसे गलती ना हो। जय हिंद, जय भारत।